आइए सुनते हैं प्रेमचंद की लिखी कहानी सुजान भगत मेरी यानी प्रीति शुक्ला की आवाज़ में। सीधे साधे किसान धन हाथ आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। दिव्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे। ऊसर में भी दाना छीट आता तो कुछ ना कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। 2-2.5 हजार हाथ आ गए। बस चित्त की वृत्ति में धर्म की ओर झुक पड़ी। साधु संतों का आदर सत्कार कर होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानूनगो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग, उसके द्वार पर अब इतने बड़े बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उसका मुंह न खुलता था, उन्हीं की अब महतो महतो करते जवान सूखती थी। कभी कभी भजन भाव हो जाता। एक महात्मा ने डौल अच्छा देखा तो गांव में आसन जमा दिया। गांजे और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीरे मंगाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम पर जुलूस था। घर में सेरों दूध होता था, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद भी जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे रोटी और साग चाहिए। किसान सुजान की नम्रता का अब वारा पार न था। सबके सामने सिर झुकाया रहता। कहीं लोग यह ना कहने लगे कि धन आकर इसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता था। खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक पक्का कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्म भोज हुआ। जिस दिन पहली बार पुर चला, सुजान को मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव के किसी ने न किया था, वह बाप दादा के पूर्ण प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान के मन में भी गया कि करने की बहुत इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। मन के काम में मीन मेघ निकालना अच्छा नहीं। जिंदगानी का क्या भरोसा, बुलाकी खाली हाथ हो जाएगा। सुजान, भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे। उनके यहाँ किस बात की कमी है। बुलाकी इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति क्यों बिगाड़ती। प्रातःकाल स्त्री और पुरुष गया करने चले गए। वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्म भोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गांवों में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। सब यही कहते थे कि भगवान धन दे तो दिल भी ऐसा दे। घमंड तो छू नहीं गया। अपने हाथों से पत्थर उठाता फिरता था। कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो। बाप मरा तो घर में भुनी भांग भी नहीं थी। अब लक्ष्मी घुटने तोड़कर आ बैठी है। एक द्वेषी ने कहा, कहीं गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी। हाँ, तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे, वही उसके हाथ लग गया। अरे भैया, यह धर्म की कमाई है। तुम भी तो छाती फाड़ कर काम करते हो। क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती, क्यों ऐसी फसल नहीं होती। भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भक्तों के आचार विचार कुछ और होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हों तो वह रोज स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो तो पर्वों के दिन तो उसे अवश्य ही नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर में अवश्य होना चाहिए।
पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार रखना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1,00,000 से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान की अवस्था में कितने ही अपराध क्षम्य हो जाते हैं। ज्ञानी के लिए क्षमा नहीं है, प्रायश्चित नहीं है, यदि है तो बहुत ही कठिन। सुजान को भी अब भक्तों की मर्यादा निभाना पड़ा। अब तो उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसका कोई आदर्श, कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ, जहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ था। स्वार्थ सेवा ही पहले उसके जीवन का लक्ष्य था, मगर कांटों पर इसी कांटों पर तौलने लगा। यूँ कहो कि जड़ जगत से निकलकर उसे चेतना जगत में प्रवेश किया। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया, पर उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यहाँ तक कि गऊओं को दूहते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था, कहीं बछड़ा भूखा ना रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। कितने ही मुकदमों में उसने झूठी शहादतें बनवाई थीं। कितनों से डांड लेकर पूरे मामले को रफा दफा करा दिया था। अब इन व्यापारों से उसे घृणा होती थी। झूठ मूठ और प्रपंच से कोसों दूर भागता था। पहले उसकी यह चेष्टा होती थी कि मजूरों से जितना काम लिया जा सके लो और मजूरी जितनी कम दी जा सके दो। पर अब उसे मजूर के काम की कम, मजूरी की अधिक चिंता रहती थी कि कहीं बेचारे मजूर का रोया दुखी ना हो जाए। उसके दोनों जवान बेटे बात बात पर उस पर फप्तियाँ कसते, यहाँ तक कि बुलाकी भी अब उसे कोरा भगत समझने लगी थी, जिसे घर के भले बुरे से कोई प्रयोजन न था। चेतन जगत में आकर सुजान भगत कोरे भगत रह गए। सुजान के हाथों से धीरे धीरे अधिकार छीने जाने लगे। किस खेत में क्या बोना है, किसको क्या देना है, किससे क्या लेना है, किस भाव क्या चीज़ बिकी, ऐसी महत्वपूर्ण बातों में भी भगत जी की सलाह ना ली जाती थी। भगत के पास कोई जाने ही न पाता। दोनों लड़के या स्वयं बुलाकी दूर ही से मामला तय कर लिया करती हैं। गांव भर में सुजान का मान सम्मान बढ़ता था, अपने घर में घटता था। लड़के उसके सत्कार बहुत करते थे। हाथ से चारपाई उठाते देख लपक कर खुद उठा लाते, चिलम ना भरने देते, यहाँ तक कि उसकी धोती छाटने के लिए आग्रह करते थे, मगर अधिकार उसके हाथ में ना था। अब वह घर का स्वामी नहीं, मंदिर का देवता था। एक दिन बुलाकी ओखल में दाल छाँट रही थी। एक भिखमंगा द्वार पर आकर चिल्लाने लगा। बुलाकी ने सोचा दाल छाँट लूँ तो उसे कुछ दे दूँ। इतने में बड़ा लड़का भोला आकर बोला, अम्मा, एक महात्मा द्वार पर खड़े गला फाड़ रहे हैं, कुछ दे दो, नहीं तो उनका रोया दुखी हो जाएगा। बुलाकी ने उपेक्षा के भाव से कहा, भगत के पाँव में क्या मेहंदी लगी है? क्यों कुछ लेकर नहीं दे देते? क्या मेरे 4 हाथ हैं? किस किस का रोया सुखी करूं? दिन भर तो तांता लगा रहता है। भोला चौपट करने पर लगे हुए हैं। और क्या, अभी महंगू बेग देने आया था। हिसाब से 7 मन हुए हैं, तौला तो 6.25 मन ही निकले। मैंने कहा 10 सेर और ला, तो आप बैठे बैठे कहते हैं इतनी दूर कहाँ जाएगा, भरपाई लिख दो, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। मैंने भरपाई नहीं लिखी, 10 सेर बाकी लिख दी। बुलाकी, बहुत अच्छा किया तुमने, बकने दिया करो, 10-5 दफ़े मुंह की खा जाएंगे तो आप ही बोलना छोड़ देंगे। भोला, दिन भर एक ना एक खुच्चड़ निकालते रहते हैं। 100 दफ़े कह दिया कि तुम घर गृहस्थी के मामले में ना बोला करो, पर इनसे बिना बोले रहा ही नहीं जाता। बुलाकी, मैं जानती कि इनका यह हाल होगा तो गुरु मंत्र न लेने देती। भोला, भगत क्या हुए कि दीन दुनिया दोनों से गए, सारा दिन पूजा पाठ में ही उड़ जाता है। अभी ऐसे बूढ़े नहीं होगा कि कोई काम ही ना कर सकें। बुलाकी ने आपत्ति की। भोला, यह तुम्हारा कुन्याय है, फावड़ा कुदाल अब उनसे नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं। बैलों की सानी पानी देते हैं, गाय दूहते हैं, और जो कुछ भी हो सकता है करते हैं।
भिक्षुक अभी तक खड़ा चिल्ला रहा था। सुजान ने जब घर में से किसी को कुछ लाते ना देखा तो उठकर अंदर गया और कठोर स्वर में बोला, तुम लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता कि द्वार पर कौन घंटे भर से खड़ा भीख मांग रहा है? अपना काम तो दिन भर करना ही है, एक क्षण भगवान का काम भी किया करो। बुलाकी, तुम तो भगवान काम करने के लिए बैठे ही हो, क्या घर भर भगवान ही के काम करेगा? सुजान, कहाँ आटा रखा है, लाओ मैं निकाल कर दे आऊँ, तुम रानी बनकर बैठो। बुलाकी, आटा मैंने मरमर कर पीसा है, अनाज दे दो। ऐसे मुड़चिरों के लिए पहर रात से उठकर चक्की नहीं चलाती हूँ। सुजान भंडार घर में गए, उनकी छोटी सी छबड़ी में को जौ से भर कर निकले। जौ शेर भर से कम न था। सुजान ने जानबूझकर केवल बुलाकी और भोले को चढ़ाने के लिए भिक्षा परंपरा का उल्लंघन किया था, तिस पर भी यह दिखाने के लिए कि छबड़ी में बहुत ज़्यादा जौ नहीं है। वह उसे चुटकी से पकड़े हुए थे। चुटकी इतना बोझ ना संभाल सकती थी, हाथ कांप रहा था। एक क्षण विलंब होने से छबड़ी के हाथ से छूटकर गिर पड़ने की संभावना थी, इसीलिए वह जल्दी से बाहर निकल जाना चाहते थे। सहसा भोला ने छबड़ी उनके हाथ से छीन ली और त्योरियाँ बदल कर बोला, सेंत का माल नहीं है जो लुटाने चले हो, छाती फाड़ फाड़ कर काम करते हैं तब दाना घर में आता है। सुजान ने खिसिया कर कहा, मैं भी तो बैठा नहीं रहता। भोला, भीख भीख की तरह दी जाती, लुटाई नहीं जाती। हम तो एक बेला खाकर दिन काटते हैं कि पति पानी बना रहे, और तुम्हें लुटाने की सूझी है। तुम्हें क्या मालूम कि घर में क्या हो रहा है? सुजान ने इसका जवाब न दिया। बाहर आकर भिखारी से कह दिया, बाबा इस समय जाओ, किसी का हाथ खाली नहीं है, और पेड़ के नीचे बैठकर विचार में मग्न हो गया। अपने ही घर में उसका यह अनादर, अभी यह अपाहिज नहीं है, हाथ पांव थके नहीं हैं, घर का कुछ न कुछ काम करता ही रहता है। उस पर यह अनादर, उसी ने घर बनाया, यह सारी विभूति उसी के श्रम का फल है। पर अब इस घर पर उसका कोई अधिकार नहीं रहा। अब वह द्वार का कुत्ता है, पड़ा रहे और घर वाले जो रूखा दे दें वह खाकर पेट भर लिया करे। ऐसे जीवन को धिक्कार है। सुजान ऐसे घर में नहीं रह सकता। संध्या हो गई थी। भोला का छोटा भाई शिवशंकर नारियल भरकर लाया। सुजान ने नारियल दीवार से टिका कर रख दिया। धीरे धीरे तंबाकू जल गया। जरा देर में भोला ने द्वार पर चारपाई डाल दी। सुजान पेड़ के नीचे से ना उठा। कुछ देर और गुजारी, भोजन तैयार हुआ। भोला बुलाने आया। सुजान ने कहा, भूख नहीं है। बहुत मनावन करने पर भी ना उठा। तब बुलाकी ने आकर कहा, खाना क्यों नहीं खाने चलते हो? जी तो अच्छा है। सुजान को सबसे अधिक क्रोध बुलाकी पर था। यह भी लड़कों के साथ है, या बैठी रही और भोला ने मेरे हाथ से अनाज छीन लिया। इसके मुंह से इतना भी ना निकला कि ले जाते हैं तो ले जाने दो। लड़कों को ना मालूम हो कि मैंने कितने श्रम से यह गृहस्थी जोड़ी है, पर या तो जानती है, दिन को दिन और रात को रात नहीं समझा। भादों की अंधेरी रात में मड़ाया डाल के जुआर की रखवाली करता था। जेठ बैसाख की दोपहरी में भी दम न लेता था। और अब मेरा घर पर इतना भी अधिकार नहीं कि भीख देख सकूं। माना कि भीख इतनी ही नहीं दी जाती, लेकिन इनको तो चुप रहना चाहिए था, चाहे मैं घर में आग ही क्यों ना लगा देता। कानून से तो मेरा कुछ होता। मैं अपना हिस्सा नहीं खाता, दूसरों को खिला देता हूँ। इसमें किसी के बाप का क्या साझा। अब इस वक्त मनाने आई है, इसे मैंने फूल की छड़ी से भी नहीं छुआ। नहीं तो गांव में ऐसी कौन औरत है जिसने खसम की लातें न खाई हों। कभी कड़ी निगाह से देखा तक नहीं। रुपए पैसे लेना देना सब इसी के हाथ में दे रखा था। अब रुपए जमा कर लिए हैं तो मुझी से घमंड करती है। अब इसे बेटे प्यारे हैं। मैं तो निखट्टू, लुटाऊ, घर फूकू, घूंगा हूँ। मेरे इसे क्या परवाह। तब लड़के ना थे जब बीमार पड़ी थी और मैं गोद में उठाकर बैठ के घर ले गया था। आज इसके बेटे हैं और या उनकी माँ है तो मैं बाहर का आदमी। मुझसे घर का मतलब ही क्या है? बोला, अब खा पी कर क्या करूँगा? हल जोतने से रहा, फावड़ा चलाने से रहा। मुझे फिर खिलाकर दाने क्यों खराब करोगी? रख दो, बेटे दूसरी बार खाएंगे। बुलाकी, तुम तो जरा जरा सी बात पर तिनक जाते हो। सच कहा है, बुढ़ापे में आदमी की बुद्धि मारी जाती है। भोला ने इतना ही तो कहा था कि इतनी भीख मत ले जाओ।
या और कुछ? सुजान: हाँ, बेचारा इतना ही तो कह गया। तुम्हें तो मज़ा तब आता जब वह ऊपर से 2-4 डंडे लगा देता। क्यों? अगर यही अभिलाषा है तो मैं पूरी कर लो। भोला खा चुका होगा, बुला लाओ। नहीं, भोला को क्यों बुलाती हो? तुम ही ना जमा दो 2-4 हाथ। इतनी कसर है, वह भी पूरी हो जाए। बुलाकी: हाँ और क्या, यही तो नारी का धर्म ही है। अपने भाग सराहो कि मुझ जैसी सीधी सादी औरत पाली। जिस बल चाहते हो बैठाते हो। ऐसी मुँहजोर होती तो तुम्हारे घर में एक भी दिन निभाना होता। सुजान: हाँ भाई, वह तो मैं कह ही रहा हूँ कि देवी थी और हो। मैं तब भी राक्षस था, अब दैत्य हो गया हूँ। बेटे कमाऊँ हैं, उनकी सी ना कहोगी तो क्या मेरी सी कहोगी? मुझसे अब क्या लेना देना है? बुलाकी: तुम झगड़ा करने पे तुले बैठे हो, मैं झगड़ा बचाती हूँ कि 4 आदमी हंसेंगे। चलकर खाना खा लो सीधे से, नहीं तो मैं जाकर सो रहूँगी। सुजान: तुम भूखी क्यों सो रहोगी? तुम्हारे बेटे की तो कमाई है। हाँ, मैं बाहरी आदमी हूँ। बुलाकी: बेटे तुम्हारे भी तो हैं। सुजान: नहीं, मैं ऐसे बेटों से बाज आया। किसी और के बेटे होंगे। मेरे बेटे होते तो क्या ऐसी दुर्गत होती? बुलाकी: गालियाँ दोगे तो मैं भी कुछ कह बैठूंगी। सुनती थी, मर्द बड़े समझदार होते हैं, पर तुम सबसे न्यारे हो। आदमी को चाहिए जैसा समय देखे वैसा काम करे। अब हमारा और तुम्हारा निभाव इसी में है कि नाम के मालिक बने रहें और वही करें जो लड़कों को अच्छा लगे। मैं यह बात समझ गई, तुम क्यों नहीं समझ पाते? जो कमाता है उसी के घर में राज होता है, यही दुनिया का दस्तूर है। मैं बिना लड़कों से पूछे कोई काम नहीं करती। तुम क्यों अपने मन की करते हो? इतने दिनों तक तो राज कर लिया, अब क्यों इस माया में पड़े हो? आधी रोटी खाओ, भगवान का भजन करो और पड़े रहो। चलो खाना खा लो। सुजान: अब तो मैं द्वार का कुत्ता हूँ। बुलाकी: बात जो थी या मैंने कह दी, अब अपने को जो चाहो समझो। सुजान ना उठे, बुलाकी हार कर चली गई। सुजान के सामने एक नई समस्या खड़ी हो गई थी। वह बहुत दिनों से घर का स्वामी था और अब भी ऐसा ही समझता रहा। परिस्थिति में कितना उलटफेर हो गया था, इसकी उसे खबर न थी। लड़के उसका सेवा सम्मान करते हैं, यह बात उसे भ्रम में डाले हुए थी। लड़के उसके सामने चिलम नहीं पीते, खाट पर नहीं बैठते। क्या यह सब उसके गृह स्वामी होने का प्रमाण न था? पर आज उसे यह ज्ञात हुआ कि यह केवल श्रद्धा थी, उसके स्वामित्व का प्रमाण नहीं। क्या इस श्रद्धा के बदले वह अपना अधिकार छोड़ सकता है? कदापि नहीं। अब तक जिस घर में राज किया उस घर में पराधीन बनकर वह नहीं रह सकता। उसको श्रद्धा की चाह नहीं, सेवा की भूख नहीं, उसे अधिकार चाहिए। वह इस घर पर दूसरों का अधिकार नहीं देख सकता, मंदिर का पुजारी बनकर वह नहीं रह सकता। ना जाने कितनी रात बाकी थी। सुजान उठकर गड़ासे से बैलों का चारा काटना शुरू किया। सारा गांव सोता था, पर सुजान करवी काट रहे थे। इतना श्रम उन्होंने अपने जीवन में कभी न किया था। जब से उन्होंने काम करना छोड़ा था, बराबर चारे के लिए हाय हाय पड़ी रहती थी। शंकर भी काटता था, भोला भी काटता था, पर चारा पूरा न पड़ता था। आज वह इन लौंडों को दिखा देंगे चारा कैसे काटना चाहिए। उनके सामने कटिया का पहाड़ खड़ा हो गया था और वह टुकड़े कितने महीन और सुडौल थे, मानो सांचे में ढाले गए थे। मुंह अंधेरे बुलाकी उठी तो कटिया का ढेर देख के दंग रह गई। बोली, क्या भोला आज रात भर कटिया ही काटता रह गया? कितना कहा कि बेटा जी से जहान है, पर मानता ही नहीं। रात को सोया ही नहीं। सुजान भगत के ताने से कहा, वह सोता ही कब है? जब देखता हूँ काम ही काम करता रहता है। ऐसा कमाऊ संसार में और कौन होगा? इतने में भोला आंखें मलता हुआ बाहर निकला तो उसे भी यह ढेर देखकर आश्चर्य हुआ। माँ से बोला, क्या शंकर आज बड़ी रात को उठा था अम्मा? बुलाकी, वह तो पड़ा सो रहा है, मैंने तो समझा तुमने काटी होगी। बोला, मैं तो सवेरे उठ ही नहीं पाता। दिन भर चाहे जितना काम कर लूँ, पर रात को मुझसे नहीं उठा जाता। बुलाकी, तो क्या तुम्हारे दादा ने काटी है? भोला, हाँ मालूम तो होता, रात भर सोए नहीं। मुझसे कल बड़ी भूल हुई। अरे वह तो हल लेकर जा रहे हैं, जान देने पर उतारू हो गए हैं क्या?
बुलाकी, क्रोधी तो सदा के ही हैं, अब किसी से की सुनेंगे थोड़े। भोला, शंकर को जगा दो, मैं भी जल्दी से मुंह हाथ धोकर हल ले आऊं। जब अन्य किसानों के साथ भोला हल लेकर खेत में पहुंचा तो सुजान आधा खेत जोत चुके थे। भोला ने चुपके से काम करना शुरू किया। सुजान से कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ी। दोपहर हुआ, सभी किसानों ने हल छोड़ दिए, पर सुजान भगत अपने काम में मगन है। भोला थक गया। उसकी बार बार इच्छा होती कि बैलों को खोल दे, मगर डर के मारे कुछ कह नहीं सकता। सबको आश्चर्य हो रहा है कि दादा इतनी मेहनत कर रहे हैं। आखिर डरते डरते बोला, दादा अब तो दोपहर हो गई है, हल खोल दो ना। सुजान बोला, हाँ खोल देंगे, तुम बैलों को लेकर चलो, मैं डांड फेंक कर आता हूँ। भोला, मैं संझा को डांड फेंक दूंगा। सुजान, तुम क्या फेंक दोगे, देखते नहीं हो खेत कटोरी की तरह गहरा हो गया है, तभी तो बीच में पानी जमा हो जाता है। इस गोइंड के खेत में 20 मन का बीघा होता है, तुम लोगों को इनका सत्यानाश कर दिया। बैल खोल दिए गए। भोला बैलों को लेकर घर चला गया, पर सुजान डांड फेंकते रहे। आधे घंटे बाद डांड फेंक कर वह घर आए, मगर थकान का नाम न था। नहा खा कर आराम करने के बदले उन्होंने बैलों को सहलाना शुरू किया। उनकी पीठ पर हाथ फेरा, उनके पैर मले, उनकी पूंछ सहलाई। बैलों की पूंछें खड़ी थीं। सुजान की गोद में सिर रखे उन्हें अकथनीय सुख मिल रहा था। बहुत दिनों के बाद आज उन्हें यह आनंद प्राप्त हुआ तो उनकी आंखों में कृतज्ञता भरी हुई थी, मानो वे कह रहे थे, हम तुम्हारे साथ दिन रात काम करने को तैयार हैं। अन्य कृषकों की भांति भोला अभी कमर सीधी कर रहा था कि सुजान फिर हल उठाया और खेत की ओर चले। दोनों बैल उमंग से दौड़े चले जाते थे, मानो उन्हें स्वयं खेत में पहुंचने की जल्दी थी। भोला ने मड़ैया में लेटे लेटे पिता को हल लिए जाते देखा, पर उठ ना सका। उसकी हिम्मत छूट गई। उसने कभी इतना परिश्रम ना किया था। उसे बनी बनाई गृहस्थी मिल गई थी, उसे ज्यों का त्यों चला रहा था। इन दामों पर वह घर का स्वामी बनने का इच्छुक ना था। जवान आदमी को 20 धंधे होते हैं, हंसने बोलने के लिए, गाने बजाने के लिए उसे कुछ तो समय चाहिए। गांव के पड़ोस में दंगल हो रहा है, जवान आदमी कैसे अपने को वहां जाने से रोकेगा। किसी आदमी की बारात आई, नाच गाना हो रहा, जवान आदमी क्यों उसके आनंद से वंचित रह सकता है। वृद्ध जनों के लिए बाधाएं नहीं हैं, उन्हें न नाच गाने से मतलब है, न खेल तमाशे से गरज, केवल अपने काम से काम है। बुलाकी ने कहा, भोला तुम्हारे दादा हल लेकर गए। भोला, जाने दो अम्मा, मुझसे या नहीं हो सकता। सुजान भगत के इस नवीन उत्साह पर गांव की टीकाएं निकल गईं सारी। भक्ति भगत बना हुआ था, माया में फंसा हुआ आदमी काहे को भूत है। मगर भगत जी के द्वार पर अब फिर साधु संत आसन जमाए देखे जाते हैं, उनका आदर सम्मान होता है। अब की उसकी खेती ने जो सोना उगल दिया, भखारी से अनाज रखने की जगह नहीं मिलती। जिस खेत में 5 मन मुश्किल से होता था, उसी खेत ने अब की 10 मन की उपज पैदा हुई है। चैत का महीना था, खलिहानों में सतयुग का रास था, जगह जगह अनाज के ढेर लगे हुए थे। यही समय है जब कृषकों को थोड़ी देर के लिए अपना जीवन सफल मालूम होता है, जब गर्व से उनका हृदय छलकने लगता है। सुजान भगत टोकरे में अनाज भर भर कर देते थे। दोनों लड़के टोकरे ले लेकर घर में अनाज रख आते थे। कितने ही भाट भिक्षुक भगत को घेरे हुए थे। उनमें वह भिक्षुक भी था जो आज से 8 महीने पहले भगत के द्वार से निराश होकर लौट गया था। सहसा भगत ने उस भिक्षुक से पूछा, क्यों बाबा, आज कहाँ कहाँ चक्कर लगाया है। भिक्षुक, अभी तो कहीं नहीं गया भगत जी, पहले तुम्हारे ही पास आया हूँ। भगत, अच्छा, तुम्हारे सामने यह ढेर है, उसमें से जितना अनाज उठाकर ले जा सको ले जाओ। भिक्षुक ने क्षुब्ध नेत्रों से ढेर को देखकर कहा, जितना अपने हाथ से उठाकर दे दोगे उतना ले लूँगा। भगत, नहीं, तुमसे जितना उठ सके उठा लो। भिक्षुक के पास चादर थी, उसने कोई 10 सेर अनाज उसमें भरा, उठाने लगा। संकोच के मारे और अधिक भरने का साहस ना हुआ। भगत उसके मन का भाव समझकर आश्वासन देते हुए बोले, बस इतना तो एक बच्चा भी उठा ले जाएगा। भिक्षुक ने भोला की ओर संदिग्ध नेत्रों से देखकर कहा, मेरे लिए इतना ही बहुत है। भगत, नहीं, तुम सकुचाते हो, अभी और भरो। भिक्षुक ने एक पसरेरी अनाज भरा और फिर भोला की और सशंक दृष्टि से देखने लगा।
भगत, उसकी ओर क्यों देखते हो बाबा जी? मैं जो कहता हूँ वह करो, तुमसे जितना उठाया जा सके उठा लो। भिक्षुक डर रहा था कि कहीं उसने अनाज भर लिया और भोला ने गठरी ना उठाने दी तो कितनी भद्द होगी और भिक्षुक को हंसने का अवसर मिल जाएगा। सब यही कहेंगे कि भिक्षुक कितना लोभी है, उसे और अनाज भरने की हिम्मत ना पड़ी। तब सुजान भगत ने चादर लेकर उसमें अनाज भरा और गठरी बांधकर बोले, इसे उठा ले जाओ। भिक्षुक, बाबा इतना तो मुझसे ना उठ सकेगा। भगत, अरे इतना भी ना उठ सकेगा? बहुत होगा तो मन भर, भला जोर तो लगाओ, देखूं उठा सकते हो या नहीं। भिक्षुक ने गठरी को आजमाया, भारी थी, जगह से हिली भी नहीं। बोला, भगत जी, या मुझसे ना उठ सकेगी। भगत बोला, अच्छा बताओ किस गांव में रहते हो? भिक्षुक, बड़ी दूर है भगत जी, अमोला का नाम तो सुना होगा। भगत, अच्छा आगे आगे चलो, मैं पहुंचा दूंगा। यह कहकर भगत ने जोर लगाकर गठरी सिर पर रखी और भिक्षुक के पीछे हो लिए। देखने वाले भगत का यह पौरुष देखकर चकित हो गए। उन्हें क्या मालूम था कि भगत पर इस समय कौन सा नशा था। 8 महीने के निरंतर अविरल परिश्रम का आज उन्हें फल मिला था। आज उन्होंने अपना खोया हुआ अधिकार फिर पाया था। वही तलवार जो एक केले को भी नहीं काट सकती, शान पर चढ़कर लोहे को काट देती है। मानव जीवन में लाग बड़े महत्व की वस्तु है। जिसमें लाग नहीं, गैरत नहीं, वह जवान भी मृतक है। सुजन भगत में लाग थी और उसी ने उन्हें अमानुषीय बल प्रदान कर दिया था। चलते समय उन्होंने भोला की और सगर्व नेत्रों से देखा और बोले, ये भाट और भिक्षुक खड़े हैं, कोई खाली हाथ ना लौटने पाए। भोला सिर झुकाए खड़ा था, उसे कुछ बोलने का हौसला ना हुआ। वृद्ध पिता ने उसे परास्त कर दिया था।
आइए सुनते हैं पंडित रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी सज़ा, मेरी यानी प्रीति शुक्ला की आवाज़ में। दम्मी और छदामी कोरी दोनों भाई भोर होते ही जब हसिया गड़ासा हाथ में पकड़े काम पर निकले, तब उन दोनों की घरवालियों में खूब जोर का झगड़ा शुरू हो गया था। आसपास के लोग स्वभावतः अनेक प्रकार की खटपट और शोर की भांति इस घर के झगड़े और उससे पैदा हुए कोलाहल के आदी बन गए थे। जोर की चीख पुकार और औरतों की गाली गलौज कान में पड़ते ही लोग आपस में कहने लगते, लो हो गई शुरू, यानी जैसी आशा थी। आज भी उस कुदरती सिद्धांत में कोई अंतर न पड़ा। भोर होते ही पूरब में सूर्य के उदय होने पर जैसे कोई उसका कारण पूछने की धृष्टता नहीं करता, ठीक वैसे ही कोरियों के इस घर में जब दोनों गृहिणियों में झगड़ा और गाली गलौज शुरू हो जाती है, तो फिर उसका कारण जानने के लिए आसपास के किसी भी व्यक्ति को किंचित मात्र भी आश्चर्य नहीं होता। हाँ, इतना अवश्य है कि यह कलह या रोज रोज का झगड़ा आसपास के लोगों की अपेक्षा दोनों भाइयों को बहुत परेशान करता था। इस पर भी वे इसे विशेष परेशानियों में नहीं गिनते थे। उनके मानसिक भाव ऐसे थे मानो दोनों विश्व यात्रा का लंबा सफ़र किसी इक्के पर बैठकर काट रहे हैं और उसके बिना कमानी के पहियों के निरंतर धड़-धड़ शब्दों को उन्होंने जीवन यात्रा के विधि विहित सिद्धांतों में ही मिला लिया है। अपितु घर में जिस दिन कोई शोरगुल नहीं होता, चारों ओर नीरवता सी छाई रहती है, उस दिन किसी प्रकार की मुसीबत आ जाए या कोई भी अनुमान नहीं कर सकता। हमारी कहानी का कथानक जिस दिन से आरंभ होता है, उस दिन संध्या को दोनों भाई मेहनत मजूरी करके थके मांदे जब घर लौटे, तो देखा कि घर में सन्नाटे का साम्राज्य है। बाहर काफ़ी गर्मी है। दोपहरिया भर खूब जोर की वर्षा हुई और अब भी मेघ गरज रहे हैं। हवा का चिन्ह तक भी नहीं। वर्षा से घर के चारों ओर का जंगल और घास आदि बहुत ऊंचे ऊंचे हो गए हैं। वहाँ से पानी में डूबे हुए पटसन के खेत में से दुर्गंध सी निकल रही है और उसने चारों ओर मानो एक चहर दीवारी सी खड़ी कर दी है। गोहाल के पास वाली छोटी सी तलहैया में मेढक टर्रा रहे हैं और संध्या का निस्तब्ध गगन मानो झींगरों की ध्वनि से बिल्कुल पूर्ण सा हो गया है। समीप में बरसाती नदी पद्मा नए नए बादलों से घिर के और भयानक रूप धारण करके आज़ादी का रसास्वादन कर रही है। अधिकांश खेती में डुबोकर बस्ती की ओर मुंह बनाए बढ़ रही है। यहाँ तक कि उसने आसपास के 2-4 आम कटहल के वृक्षों को उखाड़कर धरा पर लिटा दिया है और उनकी जड़ें उसके पानी में से छलक रही हैं, मानो वे अपनी उंगलियों को गगन में फैलाकर किसी अंतिम अवलंब को पकड़ने का प्रयत्न कर रही हैं। दम्मी और छदामी उस दिन गांव के जमींदार के यहाँ गार में गए थे। उस पार की रेती पर धान पक गए हैं। वर्षा के पूर्व ही धान काट लेने के लिए देश से के निर्धन किसान और मजदूर सब कोई अपने अपने खेतों में काम पर पटसन काटने में लग गए हैं। केवल इन दोनों कोरियों को जमींदार के कारिंदे जबरदस्ती बेगारी में पकड़ कर ले गए थे। जमींदार की कचहरी के छप्परों में से पानी टपक रहा था। उसकी मरम्मत के लिए कुछ और टट्टियाँ बनाने के लिए वे दोनों सारा दिन परिश्रम करते रहते थे। 2 टूक और पेट में डालने तक का मौका नहीं मिला। कचहरी की ओर से थोड़े से चने खाने को मिल गए थे। इसके अलावा हक की मजदूरी मिलनी तो दूर की बात, उन्हें वहाँ गालियाँ और फटकार ही मिली, जो उनकी मजूरी से कहीं अधिक ज़्यादा थी। कीज गारे में से किसी प्रकार निकल और पानी में होकर बड़ी मुश्किल से दोनों भाई संध्या समय घर पहुँचे। देखा तो छोटी बहू चंदा छाती पर आंचल छिपाए चुपचाप औंधी पड़ी। सावन की बदली की तरह उसने भी दिन भर आंसू बहाकर आंखों को हल्का कर लिया है और अब शांत होकर हृदय को खूब गर्म कर रखा है। और बड़ी बहू अपना मुंह फैलाए द्वार पर बैठी थी।
उसका 1.5 साल का बच्चा बिलख रहा था। दोनों भाइयों ने जब घर में पैर रखा तो देखा कि बच्चा नंगा धड़ंगा चौक में एक और औंधा पड़ा सो रहा। भूख से व्याकुल दम्मी ने घुसते कहा, उठ खाने को परोस। बड़ी बहू राधा एक साथ जोर से बोल उठी, मानो कागज़ के ढेर में से कोई चिंगारी पड़ गई हो। बोली, खाने को क्या है जो परोस दूँ? चावल तू दे गया था, मैं क्या खुद जाकर कमा लाती? सारे दिन की थकान और डांट फटकार सहने के बाद निराहार निरानंद अंधेरे में जलती हुई जठराग्नि पर घरवाली के रूखे शब्द, विशेषकर आखिरी वाक्य का छिपा हुआ व्यंग्योक्ति दम्भी को सहसा न जाने कैसे सहन न हुआ। क्रोधित सिंह की तरह वह चिल्लाकर बोला, क्या कहा? इतना कहकर उसी क्षण हंसिया उठाकर घरवाली के सिर पर दे मारा। राधा अपनी देवरानी के पास जाकर गिर पड़ी और वहीं दम तोड़ दिया। चंदा के वस्त्र खून से लथपथ हो गया। वाह, हाय अम्मा, क्या हो गया? कहकर क्रंदन कर उठी। छदामी ने आगे बढ़कर उसका मुंह दबा लिया। दम्मी हंसिया फेंक कर गाल पर हाथ रखे भौचक्के की तरह पृथ्वी पर बैठ गया। बेटा जग गया और भय के मारे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। बाहर का वातावरण तब तक पूर्ण रूप से शांत था। अहीरों के बालक गाय भैंस चराकर गांव को लौट रहे थे। उस पार की रेती पर जो लोग धान काटने गए थे, वे पाँच सात की टोली में एक छोटी सी नाव पर बैठकर इस पार आकर अपनी मेहनत में 2-4 पूला धान का सिर पर लादे अपने अपने घर में जा पहुँचे थे। गांव के रामलोचन चाचा डाक खाने में पत्र डालकर घर लौट आए थे और सब कामों से निपट कर चुपचाप बैठे तंबाकू का मजा ले रहे थे। एकाएक उन्हें याद आया, उनके किसान दम्मी पर लगान के कुछ रुपए बाकी हैं। आज के दिन वह देने का वायदा कर गया था। सोचकर वह अब काम से घर लौट आया होगा। रामलोचन कंधे पर दुपट्टा डालकर हाथ में छतरी लेकर उसके घर की ओर चल दिए। दम्मी और छदामी के घर घुसते ही उनके रोंगटे खड़े हो गए। देखा तो घर में दिया तक नहीं जल रहा था। आंगन अंधेरे से भरा हुआ था और उस अंधेरे में 2-4 काली छाया सी अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। रह रह कर बरामदे में से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी और कोई उसे रोकने का प्रयत्न कर रहा था। रामलोचन ने तनिक शर्माते हुए पूछा, दम्मी है क्या? दम्मी अब तक पाषाण प्रतिमा के समान चुपचाप बैठा था। अपना नाम सुनते ही वह सिसक सिसक कर अबोध बालक की तरह रोने लगा। छदामी झटपट बरामदे में से उतरकर रामलोचन चाचा के पास आंगन में आ खड़ा हुआ। रामलोचन ने पूछा, औरतें कलह करके मुंह फुलाए पड़ी होंगी, इसी से अंधेरा है क्यों? आज तो दिन भर चिल्लाती ही रही। छदामी अभी तक क्या करना चाहिए इस निर्णय पर नहीं पहुंच पाया था। अनेक प्रकार की असंभव कल्पनाएं उसके मस्तिष्क में चक्कर काट रही थीं। अभी तक वह इसी निश्चय पर पहुंचा था कि कुछ रात बीतने पर राधा की लाश को कहीं गायब कर देगा। इसी बीच में चौधरी चाचा आन टपके, जिसकी उसे स्वप्न में भी आशा न थी। तुरंत ही उसे कोई जवाब न सूझा। कह बैठा, हाँ, आज बहुत झगड़ा हो गया। चाचा रामलोचन बरामदे की तरफ बढ़ते हुए बोले, इसके लिए दम्मी क्यों आंसू बहा रहा है? छदामी ने देखा कि अब बचने की कोई आशा नहीं है तो कह उठा, लड़ते लड़ते छोटी बहू के माथे पर हंसिया मार दिया है। इंसान आई हुई मुसीबत को ही बड़ा समझता है। इसके अलावा और भी कोई मुसीबत आ सकती है, यह बात शीघ्र ही इसके दिमाग में नहीं घुस पाती। छदामी उस समय इसी सोच में पड़ा हुआ था कि इस भयानक अपराधकृत के पंजे पर से कैसे छुटकारा मिले, लेकिन झूठ उससे भी बढ़कर मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस बात का उसे तनिक भी ध्यान न था। रामलोचन के पूछते ही तुरंत ही उसके दिमाग में जो उत्तर सूझा उसने वही कह डाला। रामलोचन ने चौंक कर पूछा, क्या कहा? मरी तो नहीं? छदामी ने उत्तर दिया, मर गई। इतना कहकर उसके पाँवों में गिर पड़ा। चौधरी वहाँ से बड़े असमंजस में फंस गए। सोचा कि भगवान ने न जाने संध्या के समय कौन सी मुसीबत में फंसा दिया। कचहरी में गवाही देते देते प्राण खुश्क हो जाएंगे। छदामी ने किसी प्रकार भी उनके चरणों को नहीं छोड़ा। बोला, चौधरी चाचा, अब मैं बहू को बचाने के लिए क्या करूं? अभियोग के विषय में परामर्श देने में चौधरी रामलोचन गांव भर के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने तनिक विचार करके कहा, देख, मैं एक काम कर, तू अभी दौड़ जा थाने में, कहना कि मेरे बड़े भाई दम्मी ने शाम
पीछे घर आकर खाने को मांगा। खाना तैयार नहीं था, सो उसने अपनी बहू के माथे पर हंसिया मार दिया। मैं ठीक बता रहा हूँ, ऐसा करने से तेरी बहू बच जाएगी। छदामी का कंठ सूखने लगा। उठकर बोला, चौधरी चाचा, बहू तो और मिल जाएंगी, लेकिन भाई को फांसी हो जाने पर फिर भाई नहीं मिल सकेगा। जब उसने अपनी घरवाली के माथे पर दोष मढ़ा, तब उसने यह बात नहीं सोची कि भय के कारण एक बात मुंह से निकल गई। अब आशंकित विचारों से उसका मन अपने लिए युक्तियां एकत्र करने लगा। चौधरी ने भी उसकी बात को युक्ति संगत माना। बोले, तब फिर जैसा हुआ वैसा ही कहना, सब ओर से बचाव दिखना तो बहुत कठिन है। छदामी इतना कहकर रामलोचन वहाँ से चल दिए। देखते देखते सारे गांव में यह बात चर्चा हो गई कि कोरियों के घर की छोटी बहू ने गुस्से में बड़ी बहू को हंसिया दे मारा है। बांध टूटने पर जैसे ही बाढ़ आ जाती है, उसी प्रकार कोरियों के घर पुलिस आ धमकी। अपराधी और निरपराधी उन्हें देखकर घबरा उठे। छदामी ने निर्णय किया कि जिस राह को उसने पकड़ा है उसी पर चलना ठीक होगा, क्योंकि उसने चौधरी चाचा के सामने जो बात कह डाली है उसे गांव का बच्चा बच्चा जान गया है। अब यदि और कोई बात कही जाए तो ना जाने उसका क्या नतीजा निकले। उसकी बुद्धि मारी गई। उसने अपनी बहू चंदा से अनुरोध किया कि वह इस बात को अपने ऊपर ले ले। सुनते ही उस पर मानो ज्वालामुखी का पहाड़ फट पड़ा। दम्मी ने उसे धीरज बंधाते हुए कहा, अरे पगली, ऐसा करने में किसी बात का डर नहीं है, हम लोग तुझे जरूर बचा लेंगे। चंदा को धीरज बंधा तो सही, पर उसका गला सूख गया, उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया। चंदा की आयु 17-18 वर्ष के लगभग थी। चेहरा भरा हुआ और गोल मटोल बदन, मंझोला और गठा हुआ अंग प्रत्यंग सौष्ठवों से परिपूर्ण, चाल अति सुंदर। आसपास के लोगों के घर जाकर गपशप करना उसकी दिनचर्या थी, और बगल में पानी की गागर लिए पनघट जाते समय वह 2 उंगलियों से अंगूठन में तनिक सा छिद्र करके चमकीली चंचल काली आंखों से जो कुछ देखने लायक वह सोती उसे देख लिया करती थी। बड़ी बहू ठीक इसके उल्टी थी। आलसीन, फूहड़, बेसउर, सिर का कपड़ा, गोद का बच्चा, घर का काम, कुछ भी उससे ना संभलता था। हाथ में ना तो कोई खास कामकाज होता और ना फुर्सत। छोटी बहू उससे अधिक कुछ कहती सुनती ना थी। हाँ, मीठे स्वर में ही 1-2 पैने दांत गड़ा देती और हाय हाय ही करके क्रोध में बकती झकती रहती। इस प्रकार मोहल्ले भर की नाक में दम करती रहती। पर इन दोनों गृहस्थियों में भी स्वभाव की आश्चर्यजनक एकता थी। दम्मी देह में कुछ लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा, चौड़ी हड्डियाँ, भद्दी नासिका और दुनिया से अनभिज्ञ आँखें। ऐसा भूला भाला किंतु उससे भयानक रूप वाला कोई विरला ही होगा। और छदामी ऐसा लगता था जैसे किसी काले पत्थर को बड़ी मेहनत से खोद कर कोई प्रतिमा तैयार की गई हो। तनिक भी बाहुल्य और समानता नहीं थी। उसका प्रत्येक अंग स्थूल एवं शक्ति से परिपूर्ण था। चाहे तो ऊंची चट्टान से नीचे कूद पड़े, चाहे किसी पेड़ की टहनियों को एकदम तोड़ कर रख दे, हर एक कार्य में उसके चातुर्य की स्पष्ट झलक दिखाई देती थी। वह बड़े से बड़े काले बालों को तेल में डुबोकर बड़े जतन से कंधे तक लटकाए रहता। इससे स्पष्ट होता था कि अपनी देह की सजावट में विशेष ध्यान रखता है। अन्य ग्रामवासियों के सौंदर्य की ओर से वास्तव में वह उदासीन न था। फिर भी वह अपनी घरवाली को बहुत चाहता था। दोनों में झगड़ा भी होता और मेल जोल भी। कोई किसी बात को हरा नहीं पाता था। दोनों ही अनेक दावों को खेलते हुए जीवन की डगर में आगे बढ़े चले जा रहे थे। इस दुर्घटना के कई दिन पहले से दंपत्ति में बहुत अधिक तनातनी चल रही थी। बात यह थी कि चंदा ने देखा कि उसका घरवाला छदामी काम के बहाने कभी कभी दूर चला जाता, यहाँ तक कि 2-2 एक दिन बाहर बिताकर घर लौटता और कुछ कमा धमा कर लाता नहीं। उसके बुरे लक्षणों के कारण चंदा उस पर कड़ी नज़र रखने लगी और जाति भी करने लगी। उसने भी पनघट पर चक्कर काटने शुरू कर दिया और मोहल्ले भर में अच्छी तरह घूम फिर कर घर आकर काशी प्रसाद के मंझले बेटे की बहुत प्रशंसा करने लगी। इससे परिणाम यह निकला कि छदामी के दिन और रातों में मानो किसी ने विष घोल दिया। काम धंधे में उसे पल भर के लिए चैन नहीं पड़ता।
इसके लिए उसने एक बार भाभी को खूब डांटा फटकारा। जवाब में भाभी ने खूब हाथ हिलाकर झमक झमक कर उसके स्वर्गीय बाप को संबोधन करके कहना शुरू कर दिया, वह औरत आंधी के आगे आगे भागती है, मैं उसे संभालूं। मैं तो सब कुछ समझती हूँ, किसी दिन खानदान की आबरू मिट्टी में मिला देगी। बगल के कोठे में चंदा बैठी थी। उसने बाहर आकर धीमे स्वर में कहा, दीदी तुम्हें इतना डर क्यों है? बस फिर क्या था, दोनों महाभारत छिड़ गई। छदामी ने गुर्रा के कहा, देख अब की अगर सुना कि तू अकेली पनघट पर गई है तो मैं तेरी हड्डी पसली ये कर दूंगा। चंदा ने भभक कर कहा, तब तो मेरा कलेजा ही ठंडा हो जाएगा, और कहती हुई बाहर जाने को तैयार हो गई। छदामी ने उसकी चुटिया घसीट कर उसे कोठे के भीतर धकेल दिया और बाहर से दरवाजे में ताला लगा दिया। संध्या समय जब छदामी लौटा तो देखा कोठा खुला पड़ा, उसमें कोई नहीं है। चंदा 3 गांव लाकर सीधी अपने नानी के घर पहुंच गई है। छदामी बड़ी मुश्किल से घरवाली को मना कर वहां से घर वापस ले आया। अब की बार उसने हार मान ली और फिर उसने किसी प्रकार की उससे ज़बरदस्ती नहीं की, लेकिन उसका मन अशांत रहने लगा। घरवाली के प्रति शंका के भाव उसके हृदय में शूल बनकर गड़ने लगे। जब कभी वह उसकी तीव्र पीड़ा से अधिक बेचैन हो जाता तो उसकी इच्छा होती कि काश वह मर जाए तो पिंड छूटे। इंसान से इंसान को जितनी ईर्ष्या या जलन होती है उतनी संभवतः यमराज को भी नहीं। इसी बीच घर में यह दुर्घटना घट गई। चंदा से जब उसके घर वालों ने हत्या का दोष लेने के लिए कहा तो वह भौचक्की होकर देखती रह गई। उसकी कजरारी आंखें अग्नि के समान छदामी को जलाने लगीं। उसका सारा शरीर और मन संकुचित होकर इस राक्षस के पंजे से निकलकर भागने का प्रयत्न करने लगा। उसकी अंतरात्मा विमुख होकर अपने ही घर वाले के प्रति विद्रोह कर बैठी। छदामी ने बहुतेरा उसको ढाढ़स बंधाया कि तेरे डरने की कोई बात नहीं है। इसके बाद उसने थाने में और अदालत में जज के सामने उसे क्या कहना होगा बार बार सिखा पढ़ाकर सब ठीक कर दिया, लेकिन चंदा ने लंबा चौड़ा उसका व्याख्यान बिल्कुल भी नहीं सुना। वह पाषाण की प्रतिमा के समान वहाँ चुपचाप बैठी रही। सभी कामों में दम्भी छदामी के भरोसे रहता है। छदामी ने जब चंदा पर सारा दोष गढ़ने की बात कही तो दम्भी ने पूछा, फिर बहू का क्या होगा? छदामी ने कहा, मैं उसे बचा लूँगा। भाई की बात सुनकर हाँ हाँ कर दम्भी निश्चिंत हो गया। छदामी ने चंदा को सिखा दिया था कि तू कहना दीदी मुझे हंसिया लेकर मारने आई थी, सो मैं भी हंसिया लेकर उसे रोकने लगी। अचानक वह उसके लग गई। ये सब बातें चौधरी राम लोचन की बनाई हुई थीं। इनके अनुकूल जिन जिन बातों और सबूतों की आवश्यकता थी वह सब बातें भी उन्होंने विस्तार से छदामी को समझा दी थीं। पुलिस ने आकर ज़ोरों से तहकीकात करनी शुरू कर दी। अभी लगभग सभी आसपास के लोगों के मन में यह बात घर कर गई थी कि चंदा ने ही जेठानी की हत्या की है। सभी गांव वालों का बयान से ऐसा ही सिद्ध हुआ। पुलिस की ओर से चंदा से जब जवाब पूछा गया तो उसने कहा, हाँ मैंने ही खून किया है। क्यों खून किया? वह मुझसे डाह रखती थी। कोई झगड़ा हुआ था? नहीं। वह तुम्हें पहले मारने आई थी? नहीं। तुम पर किसी किस्म का अत्याचार किया था? नहीं। इस प्रकार का उत्तर सुनते सब देखते रह गए। छदामी एकदम घबरा गया, बोला, यह ठीक नहीं कह रही है। पहले बड़ी बहू थानेदार ने उसे डांट कर चुप करा दिया। अंत तक अनेक बार जिरह करने पर भी वही एक प्रकार का उत्तर मिला। बड़ी बहू की ओर से किसी प्रकार का हमला होना चंदा ने किसी प्रकार स्वीकार नहीं किया। ऐसी जिद्दी और शायद ही कहीं देखने में आती हो। वह तो जी जान से कोशिश करके फांसी की तख्ती की ओर झुकती जा रही है, किसी भी तरह रोके नहीं रुकती। यह कैसा रूठना? चंदा शायद मन ही मन कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर अपनी जवानी को लेकर फांसी के तख्ते पर चढ़ जाऊंगी, फांसी की रस्सी को गले लगाऊंगी। मेरे इस जन्म का आखिरी बंधन उसी के साथ है। वंदनी होकर चंदा फिर परिचित गांव के रास्ते से, जगन्नाथ जी के शिवालय के पास से, बीच बाजार से, घाट के तट से, मजूमदारों के घर के सामने से, डाक खाना और स्कूल के बगल से, सभी परिचित लोगों की आंखों के सामने से कलंक के दाग माथे पर लगा के सदैव के लिए घर छोड़कर चली गई। गांव के बालकों का एक झुंड पीछे पीछे चला जा रहा था। गांव की औरतें, उसकी सखी सहेलियां, जिसे कोई घूंघट की सेंध में से, कोई दरवाजे के बगल से, कोई वृक्ष की ओर से,
सिपाहियों से घिरी चंदा को जाती देख लज्जा से, घृणा से, भय से रोमांचित हो उठी। डिप्टी मजिस्ट्रेट के सामने चंदा ने अपना दोष स्वीकार किया। दुर्घटना से पहले बड़ी बहू ने उस पर किसी प्रकार की ज्यादती या जुल्म किया था, यह बात उसके मुंह से किसी प्रकार निकली ही नहीं। वह छदामी उस दिन गवाह के कचहरी में पहुँचते ही रो दिया और हाथ जोड़कर बोला, दुहाई है हुजूर, मेरी बहू का कोई कसूर नहीं है। हाकिम ने रोबीले स्वर में उसे रोककर प्रश्न करना शुरू किया। उसने एक एक करके सारी की सारी वारदात सुनाई, पर हाकिम ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। कारण गांव के चौधरी रामलोचन ने गवाह के रूप में कहा, खून होने के थोड़ी देर बाद मैं इनके घर पहुंचा था। गवाह छदामी ने सब बातें कबूल करके मेरे पैरों में गिरकर कहा कि बहू को किस प्रकार बचाऊं, कोई सलाह दीजिए। गवाह ने मुझसे कहा कि यदि कहूं कि मेरे बड़े भाई को खाने को मांगा था और उसने दिया नहीं, इस पर गुस्से में आकर भाई ने अपनी घरवाली पर हंसिया का वार कर दिया, जिससे उसने उसी समय दम तोड़ दिया, तो वह बच जाएगा। मैंने कहा, खबरदार हरामजादे, अदालत में एक कथन भी झूठ का ना बोलना। इससे बढ़कर महापाप और कोई नहीं है। रामलोचन ने पहले चंदा को बचाने के लिए बहुत सी बातें बना ली थीं, किंतु जब देखा चंदा खुद ही अड़कर फंस रही है, तब सोचा कि कहीं मुझे ही झूठे जुल्म की गवाही में न फंसना पड़े। इससे जितना जानता हूँ उतना ही कहना अच्छा है। यह सोचकर उन्होंने उतना ही कहा और उस कहने में किसी प्रकार की कोई कसर उठा न रखी। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने केस को सेशन केस सुपुर्द कर दिया। इसी बीच खेती बाड़ी, हाट बाजार, रोना हंसना आदि संसार के सभी काम चलने लगे। पहले के समान सारे धान के खेतों में सावन के मेघ बरस उठे। पुलिस, मुलजिम और गवाहों को लेकर सेशन जज की अदालत में पहुंची। इजलास लगा हुआ था। बहुत से लोग अपने अपने मुकदमों की पेशी के इंतजार में बैठे थे। कोई मुकदमा चल रहा था। छदामी ने खिड़की में से झांक कर रोज़मर्रा की इस आकुल व्याकुल दुनिया को एक नज़र से देखा। सब कुछ उसे अब सपना मालूम हुआ। अदालत के अहाते के भीतर एक वट वृक्ष पर से एक कोयल कूक उठी। अपनी इस पेशी पर चंदा से झुझलाकर जज ने कहा, तुम जिस दोष को अपने सिर पर ले रही हो उसकी सज़ा जानती हो क्या? चंदा ने कहा, नहीं। जज ने मुस्कुराते हुए कहा, फांसी यानी मौत। उसे सुनते ही चंदा के होश उड़ गए। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, साहब, आपके पैरों पड़ती हूँ, मुझे यही सज़ा दो। मुझसे अब दुनिया की बातें सही नहीं जाती। जब छदामी को अदालत में पेश किया गया तो चंदा ने उसकी ओर से मुंह फेर लिया। जज ने पूछा, गवाह की ओर देखकर बताओ, यह तुम्हारा कौन लगता है? चंदा ने अपने मुंह को हाथों से ढककर कहा, यह मेरा घरवाला है साहब। जज, यह तुम्हें चाहता है? बहुत ज़्यादा हुजूर। जज, तुम उसे नहीं चाहती क्या? चंदा, बहुत ज़्यादा चाहती हूँ हुजूर। तभी छदामी ने बीच में ही कहा, हुजूर, खून तो मैंने किया है। जज ने प्रश्न किया, क्यों? छदामी ने कहा, खाने को मांगा था सो उसने नहीं दिया। दम्मी जब गवाही देने आया बेहोश होकर गिर पड़ा। होश आने पर उसने कहा, हुजूर, खून तो मैंने किया है। क्यों? भांग मांगा था सो उसने दिया ही नहीं। बहुत जिरह और गवाहों और बयानों के बाद जज ने साफ साफ समझ लिया कि घर की बहू को फांसी से बचाने के लिए दोनों भाई अपराध स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन चंदा थाने से लेकर सेशन अदालत तक एक ही बात बार बार कहती आ रही थी। उसकी बात में तनिक भी अंतर नहीं पड़ा। दोनों वकीलों ने स्वतः प्रवृत्त होकर उसे फांसी के फंदे से बचाने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन अंत में उन्हें हार माननी पड़ी। जिस दिन तनिक सी आयु में एक काली काली छोटी मोटी लड़की अपना गोल मोल चेहरा लिए गुड्डा गुड़ियाँ फेंक कर अपने माता पिता का संग छोड़कर ससुराल आई थी, उस दिन रात को शुभ लग्न के वक्त आज दिन की कौन सोच सकता था। उसके पिता ने अंतिम समय में यह कहा था कि खैर कुछ भी हो, मेरी लड़की तो ठीक ठिकाने से लग गई। फांसी से पूर्व जेल खाने में सिविल सर्जन ने चंदा से पूछा, किसी को देखने की इच्छा हो तो बताओ। चंदा ने उत्तर दिया, बस एक बार अपनी माँ को देखना चाहती हूँ। सिविल सर्जन ने पुनः कहा, तुम्हारा घरवाला तुमसे मिलना चाहता है, उसे बुलवा लिया जाए। चंदा ने उद्विग्न होकर कहा,
उसे मौत भी नहीं आई।